देखो एफआईआर ना रात की गाड़ी तिवारी जी देखो, हम किसी के घर में नहीं कर रहे, हम रात की भूमि में कर रहे हैं। इसकी भूमि तो है ही नहीं वहाँ पर। अरे यार तुम मशीन ले जाओ। ये भी तो वन विभाग की जमीन है। तुम्हारी तो आप नहीं, ये भी तो चौकी लगाओ भाई, मशीन लगाओ। कैसे लगा दो? अरे 27 तारीख का कोर्ट में जवाब देना ना। कोर्ट में हम तो कहेंगे ना पांडे जी। अरे आप कैसे कर रहे हो? लाओ मशीन लाओ। अरे बैठो आप लोग ऐसे अरे नाम नोट कर लेंगे यार। क्या होगा हाथ लगाओ। अरे अरे कल कॉल करना, मैं वीडियो बना रहा हूँ। यार 27 के बाद कुछ नहीं करना। अरे हमारी 27 तारीख की बात अरे तो हम मकान अरे तो सर हमने बोली ना व्यक्तिगत की बोल रहे हैं। ना आप 27 तारीख तक तो वेट करिए सर। कोर्ट का हम लोग मानते हैं। कोर्ट में ना कोर्ट में जो आदेश होगा वो हम भी मानेंगे। अरे आप मशीन दो सर, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। अरे यार ऐसे कैसे करोगे यार? है ना ये सब आगे बैठो। अरे हम कोई क्या कह रहे हैं? और भी फॉलो नहीं मुझे मत डाल देंगे पानी से। 27 तारीख का अरे सर इतने दिन रुके आप कितने दिन रुके? अरे सर आपका ऑर्डर आपके आगे है भाई। रोज कंडम लगाओ, हम क्या काम ही नहीं करेंगे? ऊपर का रोड नहीं है, कोर्ट से बड़े ना आप ये बताइए आदेश दिया था कि यहाँ अंडरग्राउंड नाला बनाया जाए, तुम बनाने दे दो क्या? अरे तो सर उसमें अरे हम लोग नहीं कर रहे हैं कुछ भी सर। काम करेंगे आपने साथ तोड़ फोड़ करने की अरे कुछ नहीं होगा सर यहाँ पर देखो सर। नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से गैर वैशाली क्षेत्र में जल भराव से जुड़ी समस्या को लेकर आज यहाँ पर ये वन चौकी के पास से जो ये नाला आता है, यहाँ पर से जो ये कॉलोनियों की ओर जो नाले का पानी जाता है, इस नाले को चौफा चौराहे की ओर डाइवर्ट करने की कार्य योजना जो स्वीकृत हो चुकी है, उस कार्य योजनाओं पर काम कराने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा यहाँ पर काम स्टार्ट करने के लिए जेसीबी मशीन सहित यहाँ पर से खुदाई का काम करने के लिए जेसीबी मशीन भेजी गई। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं और गहना गहने का माहौल है। जय विभाग के यही मनोज तिवारी और यही यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि इसमें कोर्ट द्वारा 27 तारीख की डेट दी गई है, 27 तारीख तक इसको हमको स्टार्ट नहीं किया जाए, तो कोर्ट का निर्णय आएगा उसके बाद स्टार्ट किया जाए। तो इस पूरे मामले को लेकर अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि ये जो नाले का पानी है, ये नाले का पानी सीधे तौर पर यहाँ पर से रोड से पहले यहाँ पर नहर हुआ करती थी, नहर कवरिंग के बाद ये नाले का पानी सीधे गैर वैशाली क्षेत्र के करीब 1500 कॉलोनियाँ हैं वहाँ को जाता है। और ये खिलाड़ी जी का ज़मीन है, 5-6 बीघा ज़मीन है, इसमें ये
पहले कभी गेहूं और धान की खेती लहलाया करती थी, लेकिन इधर 4-5 साल से रोखड़ नाले का रोखड़ आ जाने से ये बिल्कुल नाबूद हो गई है। और इसी प्रकार पूरे कॉलोनी वासियों द्वारा यहाँ पर इस पानी को डाइवर्ट करने की बात को लेकर आंदोलन भी किया था और ये पुरजोर मांग की थी कि जल भराव से निजात दिलाई जाए और इस नाले के पानी को कॉलोनियों की ओर आने से रोका जाए। और इसी आंदोलन के तहत जब फिर जिला प्रशासन, डीएम, कमिश्नर, विधायक सब लोगों ने एक सहमति से यहाँ पर ये तय हुआ था कि ये नाले के पानी को रोजगार चौराहे को डाइवर्ट किया जाए और यहाँ पर नाला निर्माण की कार्य योजना बनी थी। लगभग 2 लाख की कार्य योजना है, 2 करोड़ 1,99,000 की कार्य योजना है और उसमें सेंक्शन भी हो चुका है, बजट भी सेंक्शन हो चुका है। और डीएम हम लोग परसों गैर वैशाली क्षेत्र के जल भराव से प्रभावित लोग अभी हाल ही में नगर निगम की ओर से आयोजित एक जन संवाद कार्यक्रम में डीएम के संज्ञान में भी इस पूरे मामले को लाए थे और डीएम ने कहा था कि डीएम ने निर्देश दिए थे कि इस पूरे मामले में जो लोग भी अतिक्रमण से के लिए जो चिन्हित हैं उन्हें नोटिस दिया जाए और जो इस कार्य को आरंभ करने में जो व्यवधान कर रहे हैं उनके विरुद्ध सख्ती से पेश आते हुए उनके विरुद्ध FIR लॉन्च की और उसके बाद नोटिस भी दे दिए गए हैं। नोटिस देने के बाद आज ये कार्य आरंभ करने के लिए यहाँ पर पूरा जो माहौल हो रहा है, अभी हमारी बात हुई थी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी और संज्ञान में आया है कि असिस्टेंट इंजीनियर द्वारा सिंचाई विभाग द्वारा SDM को पुलिस फोर्स बुलाई गई है और इसी का यहाँ पर गहमा गहमी के माहौल के बीच पुलिस फोर्स का इंतजार है और JCB द्वारा यहाँ पर खुदाई कार्य कराया जाना है। आगे पूरे मामले में हमारी नज़र रहेगी, आगे जो भी डेवलपमेंट होगा उसके आपके सामने पेश किया जाएगा। कैसे निकलोगे आप? नहीं, आप कैसे बात करो? आप कैसे बात करो? कैसे कर रहा हूँ? कैसे बात कर रहे हो? दिखा दो तो आप उनको दिखाओ ना, राजस्व वालों को दिखाओ, राजस्व वालों को। उंगली मत दिखाना मेरे को, उंगली मत दिखाना, मत दिखाऊंगा। लो दिखा रहा हूँ, बोलो और क्या करोगे? क्या चाह रहे हो? क्या चाह रहे हो? लिखो, FIR लिखो, मैं करूँगा तुम्हारी FIR। हाँ लिखो, मैं करूँगा तुम्हारी FIR। संजय नोट कर FIR मैं। अरे तिवारी सर इसका मत कहना, क्या कहूँगा मत कहना, तू दवा करके मत बात करना। कोई नहीं बकवास कर रहा है, बात हो रही है। अरे सर पूरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। क्या सुनूंगा मैं? 10 मीटर आपको राजस्व 10 मीटर आपको राजस्व विभाग ने दिया ना नोटिस, आप उनसे बात करो। अरे वो सही कह रहे हैं यार दादू, बात करो। सुनो, वो कार्यदायी संस्था है, उसको पैसा मिला है, वो सही है। मेरी बात सुनो, हम लोग उनसे ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा है, मेरी बात सुनो, आप यहाँ पे ये लेके आ गए, देखने के लिए राजी नहीं है वो। आप देखो ना, करके नोटिस नहीं तो रेवेन्यू वालों को दिखाओगे ना, तहसीलदार को दिखाओगे। हाँ वो तुम किस लिए आए हो? मैं तो काम करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। नहीं करने दे रहे, बोलो सीधे। मैंने बोल दिया उनको बोला मैं काम बोल दिया। नोटिस भी देख लेना, ये देखो नोटिस देख लो, हमने देख के रखा हुआ है। आप उसमें लड़के नहीं, आप विभाग को दे के रखा है, कागज दे के रखा हुआ है, नोटिस है तो नगर है यहाँ देखो, नगर आए हाँ मौके पर आने दो ना नगर आयुक्त आपको। कितनी भी तारीख हो गई, यहाँ देखो जरा रिसीविंग है या नहीं है? रिसीविंग है या नहीं है? रिसीविंग है ना, रिसीविंग है ना। अरे विभाग आप ही को फाड़ रहा है, रिसीविंग है करके मतलब कोर्ट में है और उनको दे के रखा है कि तुमने गलत नोटिस दिया है, हमें ये दे के रखा हुआ है। विभाग में दे के रखा हुआ है, जमीन में नहीं है ना, मैं ये कह रहा हूँ आपको, दे के रखा हुआ है। जमीन में नोटिस नहीं है जहाँ पर आप खड़े हो। भैया एक बात सुनो ना, उस जगह पे करेंगे काम, वहाँ जब जो उनकी जगह सर कोई दबेगा, आपकी जिम्मेदारी होगी ना। ये हम लोग कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप 3 दिन की मोहलत हमें दे सकते हैं, आप 27 तारीख तक दे सकते हैं। हम थोड़ा रोक रहे हैं, नाम नोट करेंगे। अरे किसका भी नाम नोट कर लो सभी का, कर लो सबके करो नोट, केवल मन्नू को सामने नहीं सबका करो। तुम्हारा भी करो, नहीं हमारा करो, लिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम 3 दिन का आप लोग मॉडल मांग रहे हैं, 27 तारीख तक मॉडल मांग रहे हैं। अरे आप लोग बैठो, यहाँ पर बैठो। अरे यहाँ तुम्हारी जमीन बोलना। अरे हम 3 दिन की मॉडल मांग रहे हैं।
चढ़ जा ऊपर चढ़ जा, वीडियो बना ले। अरे सर 3 दिन की मोहलत मांग रहे हैं, 27 तारीख को उनका बोलना कर रहा है। हम 3 दिन की मोहलत मांग रहे हैं। अरे तो यार इनसे मांग लो ना, डीएम साहब हमारे परिवार के लोग, आप एक काम करो सर, सुनो, आप हमारी इतनी बात रखिए, 27 तारीख को हम नहीं रोक रहे हैं, आपको नहीं रोक रहे हैं, हम 27 तारीख तक की आपसे ही अरे सर आप निवेदन दे दिया तो इन लोगों को फोटो देना, कोई बात नहीं, मैं भी बैठा रहता हूँ, तुम भी बैठे रहो, तो सर आप हमसे आप निवेदन तो कर रहे हो हमसे। अब यहाँ पर पुलिस फोर्स आ चुकी है, सिटी पेट्रोल कार भी आ चुकी है। अरे तिवारी जी आप थोड़ा सा कोऑपरेट करो यार, हमारी बात करो यार। अच्छा हमारी बात तो मान लो, हमारी क्या बात मानूं? अब तो आपकी बात, मैंने कहा कि थोड़ा उसको काम करने दो, काम करने दे दो। अरे सर तो इतनी बात होती गई बीच में सारी, सर थोड़ा मेरे को काम करवाने दो, वीडियो एक वीडियो वगैरह तो बनाओ, आपकी बात वीडियो बनाओ, तुम भी बनाओ वीडियो। हाँ वीडियो भैया बात करो। जी 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 बात करो ना एक बार, लेडी जाके ऐसे साहब से उनने मोहल्ला दिलवाई, अभी बीच में कुछ ना कुछ फोन आए हैं सर। 27 बताओ आप जाओ, जी भैया हमने तो लगा भी रखा है, आए हुए हैं उसी के लिए करें, वही ये नैनीताल से निकाल रहा हूँ। अच्छा तो वही हुआ, हाँ वही ना, सेम है, वही हुआ। तो आपको मतलब बता भी देता हूँ, दिखा भी देता हूँ, जो 4 mm आप नाप रहे थे ना, 4 mm आपको याद होगा, आगे रख लो, गाड़ी के आगे रख लो, यहाँ पर रख लो ना, यहाँ पर। अरे यहाँ ले आओ सर, ये देखिए, ये यहाँ पे से ये दरवाजे की चक्की, वो नहर का वो वाला हिस्सा हो गया, और ये हो गया आपका चौपला चौरा, ठीक है। यहाँ से ये नहर जा रही है, ठीक, नहर जा रही है, इसके बाद ये गुल जा रही है, नहर जा रही है, फिर ये रास्ता नहर है, फिर रास्ता है, एक ही बात है, कुछ भी देख लीजिए। हाँ ये है, ये रास्ता भी स्पष्ट दिख रहा है, इसमें स्पष्ट दिख रहा है। रास्ते के बगल में ये नहर है, ये नहर है, नहर के बगल में गुल है। आपने जो 4 mm लिया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिया है, जबकि आपको जो 4 mm लेना है वो यहाँ से लेकर के, आप तो गुल बन गई ना अंदर, इसके अंदर बन गई ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं बनी है, इसके अंदर कुछ नहीं बनी है, बीच में है तो नहर के अंदर कुछ नहीं बना है। एक मिनट आप कंफ्यूज मत होइए, आप कंफ्यूज मत होइए, नहर के अंदर कुछ भी नहीं बना हुआ है, नहर के बाहर है वो। अरे हम कह रहे हैं ये बंद हो गई, नहर तो है, नहर के बाद गुल है, नहर के बाद गुल है। तो ये जो 4 mm नपना था, वो 4 mm, मेरा कहने का मतलब ये है, वो 4 mm यहाँ से नपना था, और आपने वो 4 mm ले लेता है यहाँ से, ये होता है 2.5 mm। मोबाइल से उसका वो भी एनलार्ज करके देख लीजिए, 2.5 mm होना चाहिए यहाँ से। ये देखो कितना है, बिल्कुल, ये तो 20 से भी ज्यादा होता है वैसे तो। नहीं ये जो आप देख रहे हैं वैसे तो ऐसा है, कहीं मोटा कहीं पतला सब कुछ है। हम तो एक तो हमने 18 है, कहीं हम 16 लिया, पूरा लो, कम मत लो, हमने 16 लिया, कम मत लो, अगर 20 जाता है तो 20 लो। हम क्या करें, तभी हमने 16 लिया, उसका एक मध्य बिंदु। बिल्कुल मत लो ना, इधर कम लो ना उधर कम लो, जितना होता है उतना लो ना, लेकिन जहाँ से लेना है वहाँ से लो ना। हमने तो सबसे लिया है, फिर वही तो लिया है, यहाँ से इस जगह से नापो ना उसको। हमने सही लिया है, आप अपनी बात कोर्ट में रखिए, बिल्कुल सही किया है हमने, आप अपनी बात कोर्ट में रखिए, आप नहीं वो मना करें, यहाँ 2.5 mm आ रहा है, फिर आप यहाँ क्यों वो कर रहे हो डिस्टर्बेंस? ये तो सरकारी है, सरकारी नहीं है ना, ये कानून को साहब आपको 9000 लोगों का भी जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में। ये जो आपकी अभी हमारी बात कहाँ से यहाँ तो 9 लोगों का तोड़ दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9000 लोगों का भी जवाब देना पड़ेगा। किसकी मान रही है जमीन को? आप जमीन किसी फॉरेस्ट है, खड़े हैं, और बिठौरिया नंबर 1 में जो है आप इनको बताइए, नहीं आती, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट लैंड है, ये आपके पास वो होगा,
आपके पास सब कुछ है। ज्वाइंट सर्वे कर लीजिए, ज्वाइंट सर्वे करवा लीजिए, जो होगा वो होगा। ज्वाइंट सर्वे आप जिम्मेदार करेंगे ज्वाइंट सर्वे। आप कह रही है आपकी जमीन है, बिल्कुल कह रही है। हैं? तो आप वो दिखा दीजिए अपना कोऑर्डिनेट वगैरह आपकी है तो। आप इनके साथ सर्वे कर लीजिए ना। जो भी होगा वो सब डीएफओ साहब दिखाएंगे। आप भी तो अरे यार, क्या पिछली बार तो आए थे डीएफओ साहब। कहाँ आए थे यहाँ नहीं आए थे, पर? DFO वो साहब आए नहीं थे आए तो थे। आप थे उस दिन कौन? ना ये नहीं थे, वो दूसरे थे। वो ये उस दिन क्या कहना है? DFO साहब का क्या कहना है? हमसे रेंजर साहब ने ये कहा कि ज्वाइंट सर्वे के लिए बोल देना। ज्वाइंट सर्वे में जो चिन्हीकरण होगा उसके आदेशानुसार हम लोग जब आदेश देंगे तब आप काम करेंगे। तो रेंजर अधिकारी हैं, नहीं, डिप्टी मैं रेंजर तो डिप्टी रेंजर रेंजर। है ना। तो उनको भी आना चाहिए ना, जब इतने लोगों का मामला है तो खुद स्वयं इनके अधिकारी ने तो, इनके अधिकारी की भी तो सुनी जाएगी ना सर। सुबह लगभग 11:30 बजे से यहाँ पर वन चौकी के पास जो नाले के पानी को डाइवर्ट करने वाली जो कार्य योजना है चोपड़ा चौराहे की ओर, उस पर कार्य आरंभ करने के लिए सिंचाई विभाग के स्तर से जेसीबी मशीन भेजी गई और उसके बाद यहाँ पर हलचल हुई और लगभग दोपहर 12 बजे से इस कार्य का विरोध करने के लिए भी वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और लगभग 4.5 घंटे की गहमा गहमी और मशक्क़त के बाद आखिरकार ये तय हुआ कि इस लैंड का जॉइंट सर्वे कराया जाए। फॉरेस्ट की ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग के संयुक्त निरीक्षण करने के बाद ये तय किया जाए भूमि का चिन्हीकरण, नाले के जो कार्य होना है उसके लिए भूमि के चिन्हीकरण के लिए एक जॉइंट सर्वे कराया जाए। ये तय हुआ और कल उम्मीद है कि ये जॉइंट सर्वे के लिए अधिकारीगण वहाँ पर मौके पर उपस्थित होंगे और इसके साथ ही फिर सब लोग अपने अपने गंतव्य को चले गए और वहाँ पर माहौल शांत हो गया। पूरा दिन भर वहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल रहा। अब इस पूरे मामले में जो अपने चे जाओ चैनल की जो तहकीक ने इसकी पड़ताल करी तो इसमें ये आया कि उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में 8 लोगों द्वारा एक रिट दाखिल की गई थी और उस पर 20 अगस्त 2024 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय दिया गया और वो निर्णय में कहा गया कि मिस्टर पारितोष वर्मा एसडीएम हल्द्वानी एंड मिस्टर दिनेश सिंह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन डिवीजन हल्द्वानी both are present in the court today. They say that the diversion of the water flow is being done by laying down underground pipes in the area concerned. In view of the above statement, no cause of action survives in the present petition, hence the same is being disposed of accordingly. यानी कि अब जो यहाँ पर जहाँ पर नाले का कार्य होना, निर्माण का कार्य होना है, वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, उन लोगों द्वारा जो रिट दाखिल करी कि हमारे इसमें ये तो ठीक है, इसमें हमारे जो निर्मित यहाँ पर भवन आदि हैं उनको नुकसान पहुँचेगा, तोड़ फोड़ होगी, तो वहाँ पर एसडीएम और इरिगेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के स्टेटमेंट कोर्ट में उन्होंने ये दिए कि जहाँ पर ऐसी स्थिति है वहाँ पर हम अंडरग्राउंड पाइप लगाएंगे, पाइप के जरिए पानी की निकासी करेंगे। और इस स्टेटमेंट के आधार पर कोर्ट द्वारा इनके ये जो 8 लोगों की जो रिट थी उसको खारिज कर दिया और ये कहते हुए कि अब जब इस स्टेटमेंट के आधार पर अब कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता है और लिहाजा इसको डिसमिस किया जाता है।
अब जो बात आ रही है कि 27 तारीख को कोर्ट में डेट है, उसको लेकर ये हुआ है कि जो हमने इसमें पड़ताल करी तो पता चला है कि उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन के अगेंस्ट वो कंडम लगाया गया है। तो अब जो इस बीच जो प्रशासन द्वारा जो नोटिस दिए गए 8 लोगों को जो नोटिस दिए गए, उस नोटिस में भी कोर्ट के इस आदेश का हवाला दिया गया है। कोर्ट के इस आदेश का हवाला देते हुए वो नोटिस जारी किए गए। और इस नोटिस के बाद अब आज जब ये कार्य शुरू करने गए इरिगेशन में, उसमें 14 मोहलत दी गई थी, 14 तारीख तक की, 14 दिसंबर तक की मोहलत दी गई थी कि आप इतने टाइम में इसको खाली कर लें करके। तो इसमें अब जब ये नोटिस की मियाद ख़त्म होने के बाद आज जब ये इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पर कार्य आरंभ करने के लिए पहल की गई, तो ये जो जिन्होंने इसका विरोध करने के लिए जो यहाँ पर मौजूद थे जो लोग, उनका कहना था कि 27 तारीख को कोर्ट में तारीख लगी है, उसके बाद जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो हमको मान्य होगा। अब इसमें जो हमने पड़ताल करी तो कोर्ट के डिसीजन में सबका ये विभाग का ये कहना है कि जिस समय जहाँ पर इनके जो कंस्ट्रक्शन हुए निर्माण हुए हैं वहाँ तक जब कार्य पहुँचेगा कंडम तब होगा जब हम वहाँ पर पाइप नहीं लगाएंगे, अंडरग्राउंड पाइप नहीं लगाएंगे, तब कंडम लगेगा। लेकिन अभी तो वहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं, अभी तो कार्य की एक शुरुआत तक नहीं हुई है। और जो नाला है यहाँ पर बनचौकी के पास से जो डाइवर्ट होता है, वहाँ पर एक कार्य की शुरुआत करने में ही ये विरोध हो रहा है, तो ये समस्या पर है। और विभाग का कहना है कि विभागीय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन का कहना है कि हम कोर्ट में दिए गए स्टेटमेंट पर हम स्टैंड कर रहे हैं, और हम वहाँ पर जहाँ पर ऐसी सिचुएशन है वहाँ पर जब पहुँचेंगे तो हम निश्चित रूप से नाले के जरिए ही, पाइप के जरिए ही पानी की निकासी करेंगे। तो एक तो ये जो पीली दी गई ये समस्या भरे रही। और देर शाम को आज जो एक नया मोड़ आ गया इसमें कि फॉरेस्ट्री की जमीन वाली, तो उनका कहना है कि जिस समय हमने यहाँ पर अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए जो निशान लगाए थे उस समय भी फॉरेस्ट के लोग वहाँ पर थे और फॉरेस्ट के लोगों ने वहाँ पर कोई आपत्ति नहीं करी। और आज ऑल ऑफ ए सडन ये जॉइंट सर्वे वाली बात आ गई लैंड की, तो इस पर भी विभाग के अधिकारियों ने हैरानी व्यक्त की है। अब आगे देखते हैं कल क्या होता है इस पूरे मामले में। इस बीच जो एक फोकस करने वाली बात ये रही कि जो इनको नोटिस दिए गए जहाँ पर ये नाले का निर्माण कार्य होना है, अब तो जिन्होंने वहाँ पर अतिक्रमण को चिन्हित किया गया था, लाल निशान लगाए गए थे, उनमें से एक सज्जन द्वारा वो नोटिस के परिपालन में 3 दुकानें को अपना ध्वस्त करते हुए, खुद ही ध्वस्त करते हुए कर दिया गया है। तो इसको सब सराहना कर रहे हैं, और ये इसकी मैं दिखाना भी चाहूँगा जो इसकी ये दुकान है, इस फोटो के जरिए इसको ये इसका हमने फ़ोटो लिया है, इसको देखें। तो आगे पूरा इस पूरे मामले में हमारी नज़र रहेगी। कल मंगलवार को ये जॉइंट सर्वे के बाद कार्य आरंभ होता है या क्या होता है, और उस पर नज़र रहेगी। फ़िलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेंज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।